मैं अक्यूज किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके जो टैक्सेस आपने कहे थे कि 4.9 ट्रिलियन होंगे एफबीआर के, वो रिवाइज ने आपने 4.7 ट्रिलियन कर दिए? मतलब फिर ग्रोथ कहां गई है आपकी? जहां तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स, दो हिस्सों में होते हैं। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई है बजट ना, किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। और अभी तक 11 महीने में हमें मिले हैं 598 अरब रुपए। 11 महीने में 598 अरब रुपए मिले। अगर हम ये नंबर्स लिख लें, 598 बिलियन। अगर आप ओरिजिनल टारगेट से चलते, कि उन्होंने कहा था 742 बिलियन देंगे हमें, तो इन्हें हमें आखिरी महीने में तकरीबन 144 अरब रुपए देने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ गई है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, तो आप हमें ज्यादा पैसे दें हमारे हिस्से के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है। तो 144 बनने, और जो रिवाइज्ड टारगेट जो उन्होंने खुद ही, मैंने कहा ना 60 अरब 62 अरब रुपए कम कर दिए तकरीबन, उस हिसाब से आखिरी महीने में इन्होंने हमें 82 बिलियन रुपीस देने, 82.5 बिलियन रफली। अब मैं भी इधर, आप भी इधर, आप लोग मेहरबानी करके 1 जुलाई को मैं आपको बता दूंगा, एक प्रेस रिलीज कर देंगे, नासिर शाह साहब बता देंगे कि इन 144 को छोड़े जो 82.5 बिलियन है, उसमें से कितने हमें आखिरी महीने में दिए रिवाइज टारगेट पे पूरा करने के लिए। ये आपको नंबर एज इट इज बता देंगे। अब आप ये सोचें कि एक सूबे को आपने जो प्रॉमिस किया 742 अरब रुपए, उसमें अब 62 अरब रुपए वैसे ही काट रहे हैं पहले से, और प्लस जो और शॉर्टेज आती है तो वो अफेक्ट इस कोरोना वायरस में जो हमारी चीजें डाइवर्ट हुई हैं, और जो फ्लड्स आए थे, इनका जिक्र मैं कल असेंबली में अपनी स्पीच में करूंगा। जो मानसून के फ्लड्स आए थे कराची शहर में, या पूरा जो हमारा लेफ्ट बैंक मुतासर हुआ था, उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, वो ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इस पे का असर हुआ है। तो ये तो हो गई एनएफसी की बात। अच्छा, एनएफसी भी अब उसको 11 साल हो गए, हर 5 साल में होना होता है। ये खुशाइन बात है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर का, इसलिए कि वो खुद खालिक हैं इस एनएफसी के। जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के दौर में, और वो हेड कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन को उस वक्त। वो खालिक हैं जो करंट अवार्ड, जिसपे बड़ी अजीब ही बात है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन उनके दिए हुए अवार्ड पे अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे वो खुशाइन बात में ये कह रहा था कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि एनएफसी में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, फिर उस हिसाब से टैक्सेस को बढ़ाएं, बस सारा